सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केस के बीच अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। राजस्थान में जिस गति से केस बढ़ रहे हैं उसी अनुपात में मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि 90 साल के हाई रिस्क वाले बुजुर्ग मरीज भी ठीक हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही केस एसएमएस अस्पताल में सामने आया जहां सी स्कीम निवासी 90 साल के पॉजिटिव बुजुर्ग को रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस मौके पर एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह ने चिकित्सकों की टीम को बधाई दी है। इस मौके पर एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। राजस्थान समेत देश भर में कोरोना की जंग जारी है। राजस्थान से एक तरफ जहां आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रिकवरी का जो ग्राफ है वो भी लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है एसीएस रोहित कुमार सिंह, उनसे बात करते हैं। आज एसएमएस अस्पताल में 90 साल के बुजुर्ग को डिस्चार्ज किया गया, क्या स्थिति है रिकवरी पेशेंटों की और राजस्थान की ऑल ओवर? सर, आज एसएमएस में जो पेशेंट को रिकवर किया गया है, क्या लगता है आपको? दूसरा पेशेंट है जो हायर एज में डिस्चार्ज किया गया है। देखिए, जो आज एसएमएस अस्पताल में एक बुजुर्ग व्यक्ति का ट्रीटमेंट सफलतापूर्वक हुआ है, ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे अस्पताल के डॉक्टरों की। और जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हमारा उद्देश्य लाइफ बचाना है, जीवन बचाना है। तो उसमें राजस्थान दो पहलुओं में आगे है। लाइफ तभी बचाई जा सकती है व्हेन यू डिटेक्ट अर्ली। आप पहले पहचान कर लीजिए और उसके बाद जो आपकी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं उसमें अच्छा ध्यान दीजिए, तो अधिकतर पेशेंट इसमें बच जाएंगे, जैसा अभी देखा भी जा रहा है। सर, क्या फिगर है अभी रिकवरी पेशेंटों का? जो फिगर है वो कितना बढ़ रहा है? सुबह तक रिकवरी पेशेंट्स का फिगर लगभग 33% था, जो इमीडिएट रिकवरी हो चुकी है, विच इज़ प्रॉब्ली पूरे देश में वन ऑफ द हाईएस्ट है। और ये इसके बावजूद है कि हम टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं, सबसे पॉजिटिव ज़्यादा आ रहे हैं और रिकवरी भी ज़्यादा हो रही है। मॉर्बिडिटी, जो मॉर्टेलिटी का रेट है वो भी 2% है लगभग। तो 51 लोगों की डेथ हुई है, पर उनका हमने जो एनालिसिस किया डेथ ऑडिट, उसमें बहुत सारे लोग हैं उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, दूसरी अंडरलाइंग डिजीज़ हैं, किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कार्डियक कंडीशन है। तो कुल मिला के देखें तो इसका मैनेजमेंट जो है पेशेंट्स का, रिकवरी का, वो बहुत अच्छा हो रहा है राजस्थान में। हाँ सर, टेस्टिंग को लेकर बीच में सवाल उठे थे। राजस्थान ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया जब रैपिड किट जो को सवाल उठाया था उसको लेकर के, और पूरा देश जो है अब उस जो व्यवस्था जो कुप्रबंधन हो सकता है इसको कह सकते हैं, तो उससे छुटका है। कैसे मानते हैं सर इसको? देखिए, रैपिड टेस्ट किट जो है वो एक तो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, पर उसकी उपयोगिता सर्वेलेंस में थी कि हम जल्दी से टेस्ट करके जो लोग पॉजिटिव हो सकते हैं उनको आइसोलेट कर लेते। पर ये तभी संभव था जब वो किट की खुद की गुणवत्ता सही हो। तो हमारे पास रैपिड किट जो आईसीएमआर से आए थे उसमें हमने कुछ टेस्ट किए, लेकिन हमको लगा कि पहले इसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी चेक कर लें। तो एसएमएस के 2 सीनियर प्रोफेसर्स मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बना के हमने 168 लोग जो पॉजिटिव थे और जिनको पॉजिटिव हुए 8 दिन से ज़्यादा हो गए थे, इसका मतलब उनकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसा आपको पता है रैपिड टेस्ट एंटीबॉडीज़ चेक करता है। पर उसमें रिजल्ट्स काफ़ी पुअर आए। तो उसी दिन हमने आईसीएमआर को चिट्ठी लिखी थी कि आप इसको देखिए, लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। और कई स्टेट्स में भी ऐसे रिजल्ट्स आ रहे थे, पर हमारे कहने पे फिर आईसीएमआर ने चेक किया और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने अब इसको अभी अबैंडन कर दिया है, क्योंकि टेस्ट की रिलायबिलिटी नहीं थी। सर, रामगंज को लेकर कुछ सवाल उठ रहे थे कि वहाँ पे टेस्टिंग कम की गई है पिछले 2-4-5 दिन में, लेकिन भले ही उसकी सच्चाई दूसरी है। सर, क्या सच्चाई है? लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है सर। देखिए, रामगंज में कोई टेस्टिंग कम नहीं हुई है। रामगंज में जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एरियाज़ हैं जो इफ़ेक्टेड हैं, तो इसका हमने क्लस्टर बेस्ड टेस्ट भी किया है। तो आप देखो, जो ये गाढ़े नीले रंग के हैं, यहाँ पे प्रेवलेंस ज़्यादा है और बाकी एरियाज़ में कम है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि विद इन द रामगंज भी अलग अलग क्लस्टर्स हैं। तो अब चूँकि यहाँ पे फैलाव है, तो अब हमें जीवन बचाने पे फोकस करना है और हमारे टेस्टिंग को टारगेटेड करना है। तो ऐसा नहीं कि टेस्ट बंद हुए हैं। अभी हमारी टीम्स बना के कल से जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, 65, 70, 75, उनकी टारगेटेड सैम्पलिंग कर रही है, उन पे फोकस कर रही है। और हमने आयुष्मान भारत जो स्कीम है और राजस्थान की जो पुरानी स्कीम है, उससे ये डेटा भी, आंकड़ा भी निकाल लिया है कि इस इलाके में 60 वर्ष से ज़्यादा के कितने लोग हैं और उनमें लोग कितने हैं जिनको अंडरलाइंग दूसरी कंडीशंस हैं, जो किसी इलाज के लिए पिछले 4 साल में आयुष्मान भारत में गए थे। तो जो हमारे वल्नरेबल लोग हैं
मतलब जो हाई रिस्क ग्रुप है वो हमने पहले ही सॉफ्टवेयर से आइडेंटिफाई कर लिया है। और ये केवल रामगंज के लिए नहीं, हमने पूरे राजस्थान में जितने कंटेनमेंट जोन्स हैं उन सब का डेटा कंप्यूटर से निकाल लिया है और इसीलिए ये टारगेटेड एक्सरसाइज शुरू की है। अगर देश भर के आंकड़ा देखें तो राजस्थान की क्या स्थिति है, कुछ आइडिया है आपके पास अभी, कुछ फिगर इस तरह का कोई? देखिए, देश भर में अगर आंकड़ा देखें तो पॉजिटिविटी में भी हमारा नंबर लो है, 2.5% के आसपास है। कुल संख्या में हम 5वें स्थान पे हैं और जो मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर, वो हमारी काफ़ी कम है। कई राज्यों में तो 8, 7, 6 इस तरह के परसेंटेज है। जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, उसमें हम फर्स्ट सेकंड स्थान पर रहते हैं। तो राजस्थान में पूरा प्रबंधन मेरे ख्याल से संतोषजनक रूप से हो रहा है। सर, एक अंतिम सवाल ये भी है मेरा कि काफ़ी कन्फ्यूजन है, लॉकडाउन के बारे में फैसला अभी होना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो नई इंडस्ट्रियाँ हैं खुल रही है, जो काम कर रहे हैं, उनको लेकर के एक गफलत सी बनी हुई है कि वहाँ अगर कोई केस पॉजिटिव आया तो पूरा एरिया सील किया जाएगा, FIR दर्ज कराई जाएगी, 50 तरह की ह्यूमर्स जो है वो फैली हुई है। कुछ क्लियर करेंगे सर उसको लेकर, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को लेकर के? मेरे ख्याल से कल राज्य सरकार ने भी क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि ऐसी अगर किसी इंडस्ट्री में कोई वर्कर पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसा नहीं कि CEO के खिलाफ FIR जारी करी जाएगी, ये गलत बात है। बल्कि ये कहा गया है कि अगर आप फैक्ट्री चालू करना चाहते हैं और अगर राज्य सरकार परमिट कर देती है तो फैक्ट्री के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और जितने भी अपने को प्रिकॉशन रखने हैं, सावधानियां बरतनी हैं, उसको रखकर ही फैक्ट्री चला सकते हैं। हाँ सर, अंतिम एक सवाल और है। दायरा बढ़ रहा है, जांच का लगातार दायरा बढ़ रहा है, ICMR ने और नई लैब्स को भी अनुमति दी है। अब क्या लग रहा है सर, आगे 10 से 15 दिन, महीना भर कितना चुनौतीपूर्ण है और लोगों को क्या उम्मीद करते हैं, लोगों से क्या अपील करते हैं? मेरे ख्याल से अब इसका जो कर्व है वो थोड़ा फ्लैट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, केसेस बढ़ेंगे और चूंकि हम ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं तो केसेस के बढ़ने की संभावना भी है। पर अगर हम अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी में जो व्यक्ति इससे अफेक्टेड हैं उनकी बीमारी का प्रबंधन अच्छा कर लेंगे तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। तो ये थे हमारे साथ ACS रोहित कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है उससे केस बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह से हेल्थ केयर को मजबूत किया जा रहा है उससे चिंता की जरूरत नहीं। बस लोग जो है जागरूक रहें और कोशिश करें कि कम से कम घर से बाहर निकले। उम्मीद यही है कि राजस्थान जल्द ही कोरोना पर जंग जीत पाएगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज, जयपुर।